उनतीस जून 2025 से लेकर और 26 जुलाई 2025 तक शुक्र ग्रह करेंगे गोचर वृषभ राशि में। और कभी भी कोई ग्रह गोचर करता है तो किसी के लिए शुभ और किसी लगन राशि के लिए अशुभ होता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी लगन की राशियां होंगी जहां पर शुक्र का गोचर अशुभ रहने वाला है। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि शुक्र वो कौन सी लगन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ होंगे, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। शुक्र अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में होने के बावजूद कुछ लग्नों के लिए अशुभ होंगे। लग्जरी का प्लैनेट, ऐश्वर्य का प्लैनेट अगर नेगेटिव हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि जीवन को उस समय किस प्रकार से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक करके समझते हैं। पहले तो यह समझ लीजिए ग्रह काम कैसे करते हैं। ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखता है वहां का फल देगा, और जिन राशियों का वो उस लगन में स्वामी है उन भावों के भी फल देगा। शुक्र हम सब जानते हैं कि शुक्र की एक ही दृष्टि है, वो है जहां बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे, ठीक सामने वाले 7वें घर का रिजल्ट देंगे। और इसके अलावा वृषभ राशि और तुला राशि उस लगन के अंदर जहां पर भी आएंगे उन भाव के भी फल देंगे। तो अगर ये अशुभ है तो ये जहां बैठेंगे वहां का अशुभ रिजल्ट, जहां देखेंगे वहां का अशुभ रिजल्ट, और अपनी दोनों राशियों का भी अशुभ रिजल्ट देने वाले हैं। अब समझने की बात यह है कि ग्रह तो दो तरीके से काम कर रहे हैं। आज तो हम चर्चा कर रहे हैं गोचर के ग्रहों की, लेकिन ग्रह तो जन्म के मेन है, तो वो भी समझ ले। जन्म का अगर शुक्र अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, तो यह बहुत बड़ी कठिनाइयों का कारण बन सकता है, परेशानियों का कारण बन सकता है। और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है। क्योंकि जन्म का भी अशुभ, गोचर में भी अशुभ, और वो व्यक्ति उसकी दशाएं भी भोग रहा है, बहुत परेशानी का कारण है। किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठ के अपनी लगन कुंडली का, वर्ष कुंडली का और अपने प्रेजेंट ग्रहों का एक पूरी समीक्षा करवाइए, एनालिसिस करवाइए और किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए। शुभ ग्रहों का सहारा लेके जिन भावों को अशुभ शुक्र परेशान कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसकी रोकथाम के लिए रास्ता ढूंढिए। लेकिन अगर आपका जन्म का शुक्र शुभ है, गोचर में जो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अशुभ है, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। क्योंकि जन्म का शुभ ग्रह अगर गोचर में अशुभ हो जाए तो वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। हां, केवल उसकी शुभता में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, या ये दिखेगा कि उसने उतने पीरियड, उतनी अवधि में, जो कि मैंने आपको बताया 29 जून से 26 जुलाई तक की रहेगी, उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसने शुभ रिजल्ट्स नहीं दिए। कोई बात नहीं, एटलीस्ट अशुभ तो नहीं देगा। अशुभ कब देगा? जब वो जन्म का भी अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, और उस ग्रह की दशाएं भी चल रही हैं। कई बार देखा यह गया है कि जन्म का अशुभ, गोचर में भी अशुभ, लेकिन फिर भी परेशान नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो उसकी महादशा थी, ना उसकी अंतरदशा थी, ना उसकी प्रत्यंतर दशा थी, और सूक्ष्म दशाओं में भी थोड़े से समय के लिए हो सकता है कि आके चला गया हो। बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाया। तो ये आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा आखिर में कि क्या ऐसे उपाय करके हम शुक्र की गोचर की अशुभता को कुछ कम कर सकते हैं, उसकी नेगेटिविटीज को कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं वो कौन सी लगन राशियां हैं जहां पर यह अशुभ है। तो सबसे पहली वो लगन राशि है कर्क लगन की राशि। जो व्यक्ति कर्क लगन के हैं उनकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं
शुक्र इस अवधि में, और चौथे के भी स्वामी है। तो यहां पर जो वो रिजल्ट्स देंगे, 11वें में बैठ के 5वें को देखेंगे, चौथे के स्वामी है, 11वें के स्वामी है, तो 11वें के, चौथे के, 7 और 5वें के रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या है वो? बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, लाभ घटा देंगे, जीवन से सुख और आनंद न्यूनतम लेवल पर चला जाएगा, मां के साथ संबंध विच्छेद हो जाएंगे या संबंधों को किसी और तरीके से खराब कर देंगे, मां की सेहत को लेकर कोई परेशानी का कारण बन सकते हैं, कोई चल अचल संपत्ति विवादों के घेरे में आ सकती है, या कोई रुकावट आ सकती है, या अगर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे समय में ना उसके लिए प्रोसीड करें। सामाजिक दायरा सिकुड़ सकता है, समाज के प्रतिष्ठित लोग कुछ समय के लिए आपसे दूरी बना सकते हैं, लव रिलेशनशिप्स अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, पढ़ाई में ऐसे व्यक्ति का फोकस नहीं बन पाएगा, पढ़ाई में, शिक्षा में कोई अड़चनें आ सकती हैं, संतान का सुख नहीं मिलेगा, अपने इंटेलेक्ट के थ्रू लिए गए डिसीजंस और इनिशिएटिव्स इस व्यक्ति को दिखाई देगा कि विफल रह गए, कामयाब नहीं हुआ और वो गलत हो गए। बात करते हैं हम उस अगले लगन की जहां पर शुक्र नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, वो है तुला लगन। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको दुनिया में ये कहते मिलेंगे कि ग्रह अपनी ही राशि में बैठकर कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि तुला लगन के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, और जहां गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि, वो भी उन्हीं की अपनी राशि है जो इस कुंडली के अष्टम भाव में आएगी। दोस्तों, इस भ्रम में कभी मत रहिए, कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ रिजल्ट्स दे सकता है। उस एक भाव में बैठकर वो किसी जगह पर शुभ रिजल्ट दे रहा है तो किसी लगन में वो वहां पर अशुभ रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे तुला लगन की अगर चर्चा करें तो यहां पर तो वो स्वयं अपनी ही राशि में गोचर करेगा और यहां बैठकर दूसरे भाव को देखेगा, और मैं आपको बता रहा हूं ये अशुभ रिजल्ट्स देगा। देख लीजिए आप चाहे इस चीज को नोट कर ले। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक का पीरियड, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जन्म के भी शुक्र अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, और अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, ये निश्चित रूप से आपको वार्न कर रहा हूं, एक नेगेटिव रिजल्ट्स देके जाएगा। हां, लेकिन अगर उसकी दशाएं नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्या है इसके नेगेटिव रिजल्ट? सेहत में कोई ना कोई आपको परेशानी दिखाई देगी, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो चिंता का विषय बनेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा घटेगी, आदर सत्कार घटेगा, जो आप करना चाहते हैं या तो उसके अंदर एनर्जीज ही टोटली ड्रेन्ड आउट हो जाएंगी या फिर आप प्योरली अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स और डिसीजंस जो हैं वो नेगेटिव साबित होंगे। आप ये भी देखेंगे कि ये व्यक्ति को धन की हानि, फाइनेंशियल मैटर्स में परेशानियां होती हुई दिखाई देंगी। स्वयं के परिवार में, कुटुंब में आदर सत्कार, मान सम्मान प्रतिष्ठा घटेगी। फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रबल्स बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे। लंबी चलने वाली कोई बीमारी देखे जा सकते हैं, और क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई कारोबार कर रहा है तो उसके अंदर भी इसको बेहद असफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वो अगला लगन जहां पर शुक्र अशुभ है वो है दोस्तों वृश्चिक लगन। 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही गोचर करेंगे, वृषभ राशि के अंदर अपनी ही राशि में। उसके बावजूद वो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, और नेगेटिविटी जो है वो 7वें भाव की, लगन की, और साथ में कुंडली के 12वें भाव की मिलेगी। तो मैरिड रिलेशनशिप की तो ये धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हैं, संभल कर चलिए। कोई अगर ऐसी सिचुएशन तनाव की हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती है, शांत हो जाए, ध्यान रखें शुक्र का नेगेटिव रोल प्ले हो रहा है, थोड़ा सा संयम बरतें, पेशेंस, धैर्य का अपना वहां पर एक परिचय दें। पार्टनरशिप्स भी, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स चैलेंज होंगी, परेशान कर सकती हैं। ऐसे में दैनिक रोजगार भी अनस्टेबल रहेगा,
और आप यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे, वो ये कि इस व्यक्ति को सेहत में कोई ना कोई परेशानी का कारण बनेंगे। और आपको एक चीज बताऊं, अगर दशाएं भी शुक्र की चल रही हैं और जन्म के भी वो अशुभ है, तो ये लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण भी बन सकते हैं। दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति को निर्भर कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य इसका खराब रहेगा। ऐसे समय में समाज के अंदर आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा घटेगी। कोई स्कैंडल का योग भी बनता है, अपमानित भी होना पड़ सकता है। किसी जगह खर्चा करवाएंगे, बेतहाशा खर्चा करवाएंगे, फजूल खर्ची होगी, किसी काम का नहीं होगा। यहां पर अनवांटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस, लॉसेस करवाएंगे। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको जेल योग की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। जन्म का अशुभ शुक्र, गोचर में अशुभ शुक्र, ऐसे समय में अगर शुक्र की दशाएं भी हो तो बहुत चांसेस है कि किसी प्रकार के कोई कानूनी अड़चन, जेल योग की संभावनाएं दिखा दे। यह व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाने की सोच रहा है तो रुक जाए, ये समय सही नहीं है। यह व्यक्ति अगर अपने ही कंट्री में रह के किसी दूसरे कंट्री के किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में, एसोसिएशन में काम करना चाहता है कोई, इसलिए ताकि उसकी अर्निंग्स बढ़े, उसमें भी असफल रहेगा। अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी कंट्री के लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, वहां पर भी विफलता हाथ मिलेगी। बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पर चिंता का विषय बनेगा। जो भी ये डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा इस पीरियड में, वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। और इस व्यक्ति के अंदर अपनी जो ऊर्जा भी है वो भी ये देखेगा कि घटती हुई है। एनर्जेटिक फील नहीं करेगा। जीवन से ऐश्वर्य जो है, लग्जरी जो है, वो इससे लुप्त होती हुई दिखाई देगी। अगला लगन जहां पर शुक्र जो है नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, वो है दोस्तों धनु लगन। जी हां, धनु लगन। इस लगन की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं कि इस लगन के अंदर जो शुक्र है, ये कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे होंगे। वहां पर उनकी अपनी राशि भी है। इसके अलावा ये 11वें भाव के भी स्वामी है और 12वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही साथ लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे। दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति की निर्भरता बढ़ा देंगे। यह बात आपको बताना चाहूंगा, वृश्चिक लगन में भी ये लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे। ऐसे में जो इस व्यक्ति का मान सम्मान, प्रतिष्ठा है वो घटेगी, अपमानित होना पड़ सकता है, स्कैंडल्स का सामना करना पड़ सकता है, अनवांटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस, लॉसेस करवाते चले जाएंगे। संभल कर रहिए। बाहर किसी देश में सेटल होने की सोच रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, सही समय नहीं है। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं दूसरे किसी देश में, या वहां के किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ मिलकर कोई अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए कोई नया काम करना चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये त्याग दीजिए अपने मन से ये विचार 26 जुलाई तक कम से कम, क्योंकि ये आपके लिए सही समय नहीं है। 11वें भाव के स्वामी हैं, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करेंगे, लाभ को घटा देंगे। तो कुल मिलाकर धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बनेंगे। और आखिर में जिस लगन की हम बात करेंगे वो है मीन लगन। जी हां दोस्तों, मीन लगन के अंदर ये ग्रह 3रे और 8वें भाव का स्वामी होता है। 3रे भाव में ही गोचर करेंगे, 9वें भाव को देखेंगे तो यहां पर भी ये अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके अंदर विफल हो जाएगा। पराक्रम को घटाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करेंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता को लेके चिंताएं बढ़ेंगी, या तो पिता के साथ किसी बात के ऊपर कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू आएगा सामने, या उनकी सेहत को लेके कोई चिंताएं बढ़ाएंगे। धर्म में रुचि कम होगी इस व्यक्ति की।
यह व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर उस शिक्षा क्षेत्र में यह हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उच्चतम शिक्षा हासिल करना चाहता है, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, ना करे इस समय उसे प्रोसीड, क्योंकि इस समय प्रोसीड किया हुआ काम कभी पूर्ण होगा ही नहीं, असफल करेंगे इस व्यक्ति को। आपको एक चीज और बताता हूं इसके अंदर, वो ये कि ये व्यक्ति चाहे छोटी दूरी की यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं, किसी भी प्रकार की यात्राएं अगर करना चाहता है, चाहे मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोलो ट्रिप पर जाना चाहता है, बेहद असफल रहेगा। व्यापार करता है और उसमें सोचा है कि मैं छोटी दूरी की और लंबी दूरी की यात्राएं करके अपने व्यापार को एक्सपेंड करूंगा, उसमें भी ये नाकामयाब होगा। अगर ये व्यक्ति किसी जगह नौकरी करता है और वहां पर इसको ये प्रोफेशन में इसके इंक्लूड है, इसके प्रोफाइल में, कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके इसको उस कंपनी के वर्क को संभालना है या एक्सपेंड करना है, उसमें भी ये प्योरली नाकामयाब रहेगा। तो ये थे वो लगन जहां पर शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करते हुए अशुभ होंगे। दोबारा याद दिला देता हूं, कर्क लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन, इन लोगों को सावधान रहना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये जन्म के भी अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है और इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो तुरंत ये वीडियो देखने के साथ ही किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर अपनी परेशानियों को आने से पहले ही जितना भी मिनिमाइज कर सकते हैं कर लें। और भूल कर भी हीरा रतन, ओपल रतन, सफेद पुखराज या जरकन बिल्कुल ना धारण करें, क्योंकि आपके लिए तबाही लेके आ सकता है। लेकिन अगर वो जन्म के शुभ हैं और गोचर में अशुभ हो गए, तो फिर अब जो उपाय आपको बता रहा हूं, कुछ समय के लिए वो उपाय कर ले, बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। चलिए, अशुभ शुक्र के उपाय क्या है वो समझे। फिर चाहे वो गोचर में अशुभ है तो जन्म के शुभ है या अशुभ है, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोचर में अशुभ है इस वक्त वो उपाय जरूर करिए। शुक्र के बीज मंत्र करें, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी मां की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण की आरती करें, लक्ष्मी मां के चरणों में खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क कर मंदिर में आप उनके पैरों में चढ़ाकर आए। देवी देवताओं के चरणों में छोटे वाले जो सफेद रसगुल्ले होते हैं वो चढ़ाएं या फिर खीर चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे सफेद रसगुल्ले और ये जो खीर है ये आप पक्षियों को खाने के लिए भी रखें। पेड़ की जड़ में जहां पर कहीं आपको कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं उनके खाने के लिए रखें, गरीबों को खिलाएं, जरूरतमंदों की मदद करें। ऐसे समय में परफ्यूम, डिओड्रेंट और इत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपको चाहिए शुक्र से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। धागे वाली, डली वाली जो मिश्री होती है ये आप देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाएं। किसी गरीब परिवार में जवान लड़की की शादी होनी है और उनको कुछ दिक्कत आ रही है उस शादी को पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार उनको कोई श्रृंगार का सामान, उस दुल्हन के लिए कोई कपड़े या पैसे से अगर आप मदद करना चाहें तो वो मदद कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। एक सरल उपाय बता रहा हूं दोस्तों, एक मीठे दही में थोड़े से उबले हुए चावल मिलाकर थोड़े से काले तिल और सफेद तिल छिड़क दें और इसको आप छत पर कौवे के खाने के लिए रख दें, बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा परेशानी है तो एक पनीर का टुकड़ा लेके उसे चाकू से छोटे छोटे क्यूब्स कर लें ताकि किसी भी पक्षी की चोंच में वो आ जाए और वो आप डाल दें। ये करना भी बहुत शुभ रहता है। गरीबों को खिलाएं, जरूरतमंदों की मदद करें, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। इतना करने से ग्रह की नेगेटिविटीज आपको रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों।
नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।